ज़ुकन फूल बदन फूल। और मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन पूर। और क्या बात रजा, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और किसी शायर ने कहा था बड़े खूबसूरत लहजे में, और ये शेर मैं सैदपुर में पढ़ रहा हूँ। हालांकि इस तरह का शेर बड़े महफिलों में पढ़ना चाहिए, लेकिन ये भी महफिल बहुत बड़ी है। ये वैशाली के इलाके का जलसा है, सैदपुर के सुन्नी है। एक शेर मौला हुसैन के हवाले से पढ़ता हूँ। हजरत अल्लामा हलचल सिवानी साहब बैठे हैं, मिंबर पे बेशुमार उलमा बैठे हैं, मेरा दिल करता है एक शेर पढ़ूं। हजरत मौला शमशेर साहब का शेर सुनिएगा कि हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं। शेर सुनिए, शेर मैं पढ़ के बताता हूं, आप सुन के बताइएगा। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। मेरे अजीजों, ये दौर ऐसा है कि इस दौर में सिर्फ याद हुसैन में जुलूस काफी नहीं है, याद हुसैन में सिर्फ ताज़िया काफी नहीं है, याद हुसैन में सिर्फ महफिलें काफी नहीं है। ये दौर ऐसा दौर है कि इस दौर में मौला हुसैन की जिंदगी पे हमें आपको तहकीक करनी होगी, हमें आपको रिसर्च करनी होगी, हमें आपको हुसैन को पढ़ना होगा, अपनी नस्लों को पढ़ाना होगा, कौम को सिखाना होगा, याद दिलाना होगा, ताकि ये दुनिया वालों को बता सके। दुनिया वालों, जिस इस्लाम को मिटाने की आप नापाक कोशिश कर रहे हैं, जिस इस्लाम को कमजोर करने की आप कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपका मिजाज ये होगा कि इस्लाम बुलडोजर से मिट जाएगा, इस्लाम बारूद से मिट जाएगा, इस्लाम बुलडोजर से मिट जाएगा, मदरसों को मिस्मार कर दिया जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, मस्जिदें शहीद कर दी जाएंगी, इस्लाम खत्म हो जाएगा, उलमा को पकड़ के मारा जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाएगी, इस्लाम खत्म हो जाएगा, मुसलमानों का घर तोड़ा जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। नहीं, ये आपकी भूल है, आपकी भूल। अगर आपके दिल के अरमान है तो आप कर लीजिए, आपको बुलडोज करना है बुलडोज कीजिए, मस्जिदें शहीद करनी है शहीद कीजिए, मदरसों को बंद करना है बंद कीजिए, मुसलमानों पे जुल्म ढाना है ढाइए। लेकिन याद रखिएगा, हर दौर में ये तारीख रही है कि जालिम का हमेशा खात्मा होता है, जुल्म हमेशा निस्तो नाबूद होता है, और जो मजलूम होते हैं अगर वो हक के रास्ते पर होते हैं तो कामयाबी उनका मुकद्दर होती है। ये दुनिया की तारीख रही है। ये इस्लाम को मिटाना चाहा, इस्लाम को बर्बाद करना चाहा, इस्लाम को खत्म करना चाहा, लेकिन दुनिया ने क्या देखा है? करबला की सरजमीन पर 22,000 यजीदियों का वजूद खत्म हो गया है, करबला के 72 हुसैनियों का जलवा नजर आ रहा है। करबला के 72 हुसैनियों का जलवा नजर आ रहा है। 22,000 खत्म हो गए हैं, उनका कोई नाम लेवा नहीं है, उन पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन पे कोई आजान, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, उन पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उनकी लिए महफिलें नहीं होती हैं। वैशाली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर मुझे बताइए ना एक भी कोई ऐसा बंदा हो जिसने ये कहा हो कि यजीद से हमारी रिश्तेदारी है, किसी ने कहा हो कि यजीद से हमारे ताल्लुकात है, किसी ने कहा हो कि यजीद से हमारी दोस्ती है, किसी ने कहा हो कि यजीद हमारा चाचा दादा नाना लगता है। कोई नहीं कहता, क्योंकि दुनिया को पता है कि अगर हमने यजीद से रिश्तेदारी का ऐलान कर दिया तो दुनिया में अभी भी हुसैन के वफादार जिंदा है, दुनिया में अभी भी हुसैन के आशिक जिंदा है। यार एक जुमला देता हूं, एक जुमला देता हूं, सैदपुर वालों इसे बड़े लुत्फ के साथ अपने दिल में जगह देना। कमाल है, एक तरफ 72 पीपल, एक तरफ 72 लोग और एक तरफ 22,000, एक तरफ 72, एक तरफ 22,000 और एक
चीज पे रोक लगा दी गई। हुसैन नहरे फुरात से सब पानी पिएगा लेकिन आप नहीं, सब खाना खाएंगे आप नहीं। 22,000 एक तरफ, आंखों के सामने भतीजे कासिम को शहीद किया गया। 18 साल के करियर जवान अकबर की शहादत हुई। 6 महीने का नन्हा बेटा असगर शहीद हुआ। कलेजे से ज्यादा अजीज भाई अब्बास का बाजू कटा, खेमे उजाड़ दिए गए। यजीदियों ने हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद कर दिया, लेकिन ज़ैनब मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रही है, यजीदियों जरा आंख है तो देखो, गला हुसैन का कटा है पर जनाजा यजीद का निकल रहा। हुसैन एक इनकलाब है, हुसैन एक तहरीक है, हुसैन एक फिक्र है, हुसैन एक नजरिए का नाम है, हुसैन एक आइडियोलॉजी का नाम है। और याद रखना, इंसान मरता है, फिक्र नहीं मरती है। इंसान मरता है, नजरिया नहीं मरता है। हुसैन कितने अजीम नजरिए के हामिल थे आपको पता है। बताएं हमारे बिरादराने वतन को कि हुसैन कौन है। जब हुसैन को आइंस्टाइन ने पढ़ा, हुसैन को प्रोफेसर मूरे ने पढ़ा, हुसैन को जब तेगासन ने पढ़ा, हुसैन को जब इटली के राष्ट्रपति ने पढ़ा, हुसैन को जब रशिया के प्रधानमंत्री ने पढ़ा, हुसैन को जब भारत के राष्ट्रपिता ने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद गांधी ने क्या लिखा? वो कहता है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम ट्रू। वो कहता है, हुसैन को पढ़ने के बाद, करबला की जंग पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर हमें हुसैन जैसे 10 बहादुर मिल जाते तो मैं भारत को कई सालों में नहीं बल्कि चंद हफ्तों के अंदर मैं भारत को आजाद करा देते। गांधी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं अगर मुझे हुसैन जैसे जाबाज मिल जाते, मुझे हुसैन जैसे फ्रीडम फाइटर मिल जाते, मुझे हुसैन जैसे स्वतंत्रता सेनानी मिल जाते, मुझे हुसैन जैसे अगर बहादुर मिल जाते, तो कई साल में नहीं, मैं अंग्रेजों को चंद हफ्तों में भारत से उखाड़ फेंकता, भारत को आजाद करा देता। मैं एक जुमला कहता हूं, मिस्टर गांधी, आपको हुसैन जैसे मिलते तो आप चंद हफ्तों में भारत को आजाद करा देते, लेकिन ये तन्हा हुसैन मुस्तफा की शख्सियत है कि अकेले हुसैन ने करबला में जो काम अंजाम दिया है, सिर्फ करबला, इराक, बगदाद, अरब नहीं, बल्कि हुसैन ने पूरी दुनिया से जुल्म को उखाड़ फेंका है, हक्कानियत के झंडे को आलम फरमा दिया। हुसैन उस तहरीक का नाम, हुसैन उस तंजीम का नाम, हुसैन उस नजरिए का नाम है। बात समझिए कि हुसैन मुस्तफा है क्या, इमाम आली मकाम की फिक्र है क्या। आज हम करते क्या हैं, मुहर्रम शरीफ के महीने में इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के नाम पर हम खिचड़े का एहतमाम करते हैं, हम खाने का एहतमाम करते हैं, हम सबील का एहतमाम करते हैं, शरबत का एहतमाम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें करना भी चाहिए, जरूरी भी है। हमें ये कर करके बताते हैं कि देखो, जिन्होंने करबला में पानी खाना बंद किया था उनकी तारीख मुर्दा हो गई है, जिन पे पानी बंद किया गया था उनके मानने वाले आज भी प्यासों को पानी पिला रहे हैं। लेकिन बहुत तवज्जो के साथ मैं इसको थोड़ी और तफसील देना चाहता हूँ, इसमें कुछ और अहम बातों को जोड़ना चाहता हूँ। हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में देखते हैं कि मौला हुसैन के नाम पे सबील का एहतमाम है, मौला हुसैन के नाम पर लंगर का एहतमाम है। लेकिन होता क्या है कि जब ये लंगर बन के तैयार होता है तो हम इस लंगर को किसे खिलाते हैं? उसे खिलाते हैं जिसका पेट भरा होता है, हम उसे दावत देते हैं जो हर वक्त खा रहा होता है। इमाम आली मकाम का लंगर या सबील सिर्फ उसके लिए नहीं है, जरा सोच करके देखो, सिर्फ इमाम आली मकाम का लंगर वो खाए जिसके घर पे 3 वक्त का खाना है। इमाम आली मकाम का लंगर सिर्फ वो खाए जिसके पास बेशुमार दौलत है। इमाम आली मकाम का लंगर सिर्फ वो खाए जिसने खा खा कर अपने पेट को बड़ा कर रखा हो। इमाम आली मकाम का लंगर सिर्फ वो खाए
जिसने जिंदगी भर खाया हो, अगर वो खाए तो क्या मजा है। लंगर क्यों किया जाता है? जिस तरीके से आप कमेटी तंजीम बनाते हैं और तंजीम बना करके लंगर का एहतमाम करते हैं, शरबत का एहतमाम करते हैं, क्या ही अच्छा होता कि उसी तंजीम के चंद लोगों को तैयारी के बाद, एहतमाम के बाद, फातिहे के बाद, लंगर तैयारी के बाद चंद नौजवान बच्चों को आप डिप्यूट करते और ये कहते बेटो एक काम करो, जरा सैदपुर के इलाके में, बस्ती के अगल बगल में ये पता करो यहाँ कौन गरीब है जो रोजाना मजदूरी करता है, यहाँ कौन है जो गरीबी रेखा से नीचे रहता है, यहाँ कौन है जो सुबह खाता है तो शाम की तैयारी करता है। ऐसे गरीबों को ढूंढते और चल करके दरवाजे पे जाते और जाने के बाद उसको दावत देते, बगैर धर्म मजहब देखे, बगैर जात बिरादरी देखे, बगैर गोरा काला देखे, बगैर नीच ऊंच देखे। मजहब चाहे उसका कोई भी हो, धर्म चाहे उसका कोई भी हो, दीन चाहे उसका कोई भी हो, नजरिया चाहे उसका कोई भी हो, अगर वो गरीब है, अगर वो मिस्कीन है, अगर वो कमजोर है तो साहब आप उसके घर जाते, जाके उसको दावत देते, जनाब आज हम हुसैनियों की तरफ से लंगर का एहतमाम किया गया है, हम दावत देने आए हैं, आप गरीब हैं आप भी आइएगा, एक वक्त की मजदूरी आप मत कीजिएगा, जो दोपहर के पैसे की रोटी आप खाइएगा, आप आइए, दोपहर में लंगर का एहतमाम आपका किया गया है। जरा सोच करके देखो, जरा तवज्जो करके देखो, अब वो गरीब आ रहा है। अरे गरीब तो अमीरों की दावत में वैसे भी नहीं आते हैं, गरीब तो वैसे भी अमीरों की महफिल में नहीं आता है। अमीर कहाँ आने देता है गरीब को, वो तो अपने आप में परेशान रहता है, गरीब को दूर खड़ा करता है। लेकिन आपने गरीब को बुलाया है, आपने गरीब को दावत दी है, अब वो गरीब आया है, आपने उसे लंगरे हुसैन खिलाया, आपने उसे सबीले हुसैन खिलाया, अब वो पानी भी पी रहा है, शरबत भी पी रहा है, लंगर भी खा रहा है। अब जब यहाँ से वो जाएगा तो उसके जहन में तासुरात क्या जाएंगे, उसकी फिक्र क्या होगी, उसकी सोच क्या होगी, उसका नजरिया क्या होगा। जब वो अपने घर जाएगा, बच्चे पूछेंगे बाबा कहाँ से आ रहे हो, तो वही कहेगा यार हम गरीब हैं लेकिन हम लंगर खा के आ रहे हैं, हमें मुसलमानों ने लंगर खिलाया है और ये बता दिया है ये लंगर उस हुसैन के नाम का लंगर है, जिस हुसैन का लंगर गरीबों को खिला के बताया जाता है। हुसैन ने करबला में खुद प्यासे रह करके अपने मानने वालों को ये मिजाज दे दिया है कि हुसैन तो प्यासा जा रहा है, लेकिन कयामत तक दुनिया में अब कोई गरीब प्यासा नहीं रहेगा, अब कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। जब तक हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, गरीबों को खाना भी मिलता रहेगा, प्यासों को पानी भी मिलता रहेगा। ये मिजाज पैदा करना होगा, ये फिक्र पैदा करनी होगी, इस पे काम करना पड़ेगा। वरना साहब मुहर्रम शरीफ आया, हमने जुलूस निकाला या हुसैन या हुसैन या हुसैन, 10 मुहर्रम शरीफ के बाद उसके बाद काम खत्म नहीं। हुसैन मुस्तफा की याद अगर जिंदा रखनी है तो अपनी तरबियत में हुसैन को जिंदा रखिए, अपनी फिक्र में हुसैन को जिंदा रखिए। और अगर आप इस पे काम करेंगे तो खुदा की कसम मेरे हुसैन करबला से आज भी आप पे करम फरमाएंगे, आज भी हुसैन करम फरमाएंगे। आपने इंडिया टुडे की रिपोर्ट ना देखी? अभी तो चंद साल पहले की बात है ना, हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल की एक बेटी दुनिया घूमने गई, गीता कुमारी, और दुनिया घूम करके जब वो सऊदी पहुंची थी और सऊदी पहुंच करके रात के पिछले पहर में जब वो लाइब्रेरी के अंदर सीरत हुसैन पे किताब पढ़ रही थी तो नई मीडिया ने आपको बताया कि वो रात के पिछले पहर में किताब पढ़ते पढ़ते रोने लगी तो अश्कबार हो गई। लोगों ने पूछा कि गीता तुम रोती क्यों हो? उसने कहा हमने दुनिया घूमा, हम दुनिया में ऋग्वेद पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, अथर्ववेद पढ़े, सामवेद पढ़े, भगवत गीता पढ़ा, भविष्य पुराण पढ़ा, भूत पुराण पढ़ा, दुनिया में तमाम तरह की किताबें पढ़ी, हर मर्तबे फिक्र की किताबें पढ़ी। लेकिन आज जो हम किताब पढ़ रहे हैं, इस किताब को पढ़ने के बाद हम अपने आप को रोक नहीं पाए हैं, हमारे आंखों से अश्कों की बरसात हो रही है। पूछने वाले ने पूछा था गीता रोती क्यों हो? तो उसने कहा हम तो नेपाल से निकले थे हक की तलाश में, हम तो नेपाल से निकले थे सच्चाई की तलाश में, लेकिन दुनिया घूमने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद हमें सच्चाई का पता तो न चला, लेकिन आज सीरत हुसैन पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है ये कैसा हुसैन है कि करबला की सरजमीन पे बाजू कट गया है फिर भी हुसैन जिंदा है, कलेजा छलनी हो गया है फिर भी हुसैन जिंदा है। कमाल तो ये है कि हुसैन का गला कट गया है, जालिमों ने गले को नेज़े पे कर दिया है, बावजूद उसके हुसैन का कटा हुआ सर भी नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा है। हुसैन का कटा हुआ सर भी नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा है। तो लोगों ने कहा था गीता कुमारी तुम्हारा क्या फैसला
गया है। तो नेपाल की हिंदू बेटी ने कहा था कि सुनिए, जब हुसैन का कटा हुआ सर कटने के बाद भी नेज़े पे कुरान की तिलावत कर सकता है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि जिस कौम का उम्मती सर कटने के बाद अगर जिंदा है, तो उस कौम का नबी अपनी कब्र में मदीने में जिंदा क्यों नहीं होगा। इसलिए मैं ऐलान करती हूं कि मैं हुसैन के इस करामत को देखकर, मैं हुसैन के इस शहादत के फलसफे को देख करके मैं आज सबके सामने हुसैन के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रही हूं। इस्लाम ऐसे फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम बारूद से नहीं फैला, इस्लाम बम से नहीं फैला है, इस्लाम बुजुर्गों की तरबियत से फैला है, इस्लाम बुजुर्गों के तरीके से फैला है। गीता ने नहीं कहा था कि हमने हुसैन के जब इस करामत को देखा, हुसैन के इस नजरिए को देखा, तो दिल ने पुकार के कहा जब हुसैन सर कटने के बाद जिंदा है, तो हुसैन का नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों नहीं जिंदा होगा। जब हुसैन जिंदा है तो हम इनके नबी का कलमा पढ़ करके मुसलमान होते हैं। जरा पूरा मजमा जोर से कह दो या हुसैन। ऐसे नहीं, जरा हाथों को उठा के रंग में आकर के या हुसैन, ऐ मचल के बोल दो या हुसैन। उसने कहा कि हम हुसैन के नाना का कलमा पढ़ करके मुसलमान होते हैं। अब आगे के जुमले पे पूरा सैयदपुर तवज्जो फरमाए। जब वो लौट करके नेपाल आई थी तो उससे बड़े बड़े मठाधीश ने पूछा था, बिटिया तुम मुसलमान क्यों हो गई, तुमने कलमा क्यों पढ़ लिया। तो उसने कहा हमने नेपाल में ऋग्वेद में पढ़ा था, ऋग्वेद के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, उसमें लिखा गया था और हमने पढ़ा था, वहां ये लिखा हुआ है कृष्णोदारण आतम नंदवर्तम सातम सुद्धीमा संग्राम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म विनम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मद स्वाहा। मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। हजरत हलचल सिवानी साहब किबला कह रहे थे कि जब चतुर्वेदी साहब वेद संस्कृत पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक जुमला कह दूं जिससे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाए। जबान पंडित की होती है, मिलाद मुस्तफा की होती है। वो हर आलम के रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। खुदा की कसम इस्लाम की शान ये है। क्या कहती है वो, कहती है ओ मुझसे सवाल करने वाले नेपाल के लोगों, आपने नहीं पढ़ा था ऋग्वेद में ये लिखा नहीं है, उसमें श्लोक नंबर 2 में लिखा नहीं है। लोगों ने कहा क्या लिखा है। वो कहती है लिखा है कृष्णोदारण आदम नंदवर्तम सातम सुद्धीमा संग्राम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म विनम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मद स्वाहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा तुम क्या कहना चाहती हो। उसने कहा हमने पढ़ा है, ऋग्वेद में लिखा है और ऋग्वेद में महात्मा वेद में लिखा है, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा अंतिम ऋषि उत्पन्न होगा, एक ऐसा अंतिम ऋषि आने वाला है जिसको ब्रह्मा की तरफ से परमात्मा की तरफ से 2 मंत्र दिया जाएगा। मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा होगा और मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा होगा, मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। वो कहती है ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जो ये मंत्र लेकर के आएगा वो बड़ा ही शक्तिशाली होगा, वो बड़ा ही दयावान होगा, वो बड़ा ही दयालु होगा, वो बड़ा ही कृपालु होगा। अब देखो जबान पंडित की है, किताब पंडित की है, जबान ऋग्वेद है। अब पूरा सैयदपुर इस जुमले का इस्तेमाल करेगा। हिंदू बेटी सैकड़ों पंडित के सामने कहती है आपकी किताब में लिखा है जो मंत्र का पहला हिस्सा ला इलाहा पढ़ता है वो गुनाहों से मुक्त कर दिया जाता है, और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है उसका कलेजा, उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बना दिया जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब तो किसी शायर ने कहा था दुनिया वालों अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। मेरे अजीज
मेरे दोस्त अपनी तारीख को याद रखो, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलो, अपने असलाफ को भूलने की जरूरत नहीं है। क्या उसने कितनी बड़ी दलील दी, उसने कहा ऋग्वेद में लिखा है कृष्ण उदारण्यातम नंबरतम सातम सुद्धीमा संगरम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पीदम जनम वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो कहती है, हमने पढ़ा वेद व्यास से लिखते हैं कि जो मरने से पहले इस ईश्वरीय दूत के 2 मंत्रों को पढ़ ले, क्या कृष्ण उदारण्यातम सातम सुद्धीमा संगरम जपू ला इलाहा, वो कहती है जो मंत्र का पहला हिस्सा ला इलाहा पढ़ ले, जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम, पाप गुनाह को कहते हैं, हरण खत्म करने को कहते हैं। वो कहते हैं हरणे पापम इल्ला लम्मा परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो कहती है कि दुनिया वालों जो मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेता है, बड़े से बड़ा पापी हो तो पापों से मुक्त कर दिया जाता है, गुनाहों से पाक कर दिया जाता है, और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसीलिए कहता हूं कि पढ़ा कीजिए, मैं इसीलिए कहता हूं तहकीक किया कीजिए, मैं इसीलिए कहता हूं जानकारी लिया कीजिए, एजुकेशन हासिल कीजिए। जिस कौम के पास एजुकेशन होगा, तालीम का मजबूत मेयार होगा, वो कौम दुनिया में हमेशा कामयाब और सुरखरू रहेगी। कितनी बड़ी बात कि जो कलमा पढ़े, अब यहाँ कलमा पढ़ने पर कितना हंगामा, कलमा पढ़ने पर कितना रोष, कलमा पढ़ने पर कितनी बगावत, लोग एक अलग तरह का पैगाम दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब हम जबरदस्ती कलमा पढ़वाते हैं, हमने किसी को प्रेशर से कलमा पढ़वाया है। हमने कहा ये आपकी भूल है, ये आपकी गलतफहमी है। मुसलमान कभी किसी से प्रेशर से कलमा नहीं पढ़वाता, कभी किसी से दबाव के साथ कलमा नहीं पढ़वाता। आपने तारीख पढ़ी होती तो पता चला होता। अंतरिक्ष में पहली मर्तबा जब सुनीता विलियम गई थी, और जब अंतरिक्ष से पहली मर्तबा सुनीता विलियम लौट करके आई थी, तो उसने मिस्र के उलमा से यही कहा था, एक बात मुझे बताइए, yes I agree this knowledge about science and had been something wrong, then he will be punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again। उसने कहा था मुझे एक बात ये बताइए, जब हम अंतरिक्ष में गए थे तो हमने पृथ्वी से ग्रीन कलर का प्रकाश देखा था, और अभी चंद हफ्ते पहले नासा ने सैटेलाइट से अंतरिक्ष से एक तस्वीर ली है। उस तस्वीर को यहाँ हिंदुस्तान की मीडिया ने भी आम किया है, अखबारों में भी आया है, आपने भी देखा होगा। आज से तकरीबन 20 साल पहले सुनीता विलियम ने इस पर रिसर्च करके बताया था कि हम जब अंतरिक्ष में गए थे तो हमने वहां से एक ग्रीन कलर का प्रकाश देखा था, जो पृथ्वी के बीच सेंटर से नजर आ रहा था, जमीन के बीच हिस्से से नजर आ रहा था। हमने जब उस प्रकाश पे तहकीक की, रिसर्च की, तो हमने ये पाया ये ग्रीन कलर का प्रकाश दुनिया के किसी और हिस्से से चमक नहीं रहा है, बल्कि ये रोशनी वहां से निकल रही है जिस जमीन पर या तो मक्का शरीफ आबाद है या तो मुस्तफा का मदीना आबाद है। तब किसी शायर ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर। अगर आपकी आवाज इतनी ही कमजोर है तो कोई बात नहीं, हालांकि सब बेदार हैं। अगर एक मर्तबा पूरा मजमा बोल दे कुरान न बदला जाएगा, तो यकीन जानिए जलसे के अंदर, मजमे के अंदर एक अजीब रंग आ जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये देखिए ना, ये हुसैनी मोहल्ला है और ये हसनी मोहल्ला है। मैं 1 मिनट के लिए जरा दोनों मोहल्ले से टेस्ट ले लूं, कौन सा मोहल्ला कितना बेदार है। अब जरा सा ये मोहल्ला खामोश रहे, मैं इस बाउंड्री के इस पार वालों से, इस मोहल्ले से देखना चाहता हूं, बदलेगा जमाना लाख मगर। सुभान अल्लाह। अब आप जरा सा खामोश हो जाइए, मैं ये देखना चाहता हूं इधर जो हुसैन के दीवाने बैठे हैं ये कितनी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। बदलेगा जमाना लाख मगर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये जरा दोनों मजमा, दोनों लोग मिल करके सभी लोग आवाज़ बुलंद कहेंगे, बदलेगा जमाना लाख मगर। और एक शेर सुनिए सैदपुर वालों, मैं कहता हूं कि मैं पढ़ूंगा पूरा मजमा झूम जाएगा। दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदले
अजमेरी में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमेरी में भारत का सुल्तान न बदला। हुसैन मुस्तफ़ा को पढ़िए, हुसैन मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़िए, मेरे आका हुसैन के खानदान को पढ़िए, तो पता चलेगा खुदा की कसम इमाम आली मकाम ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। मौला हुसैन ने इस्लाम को इतना सींचा है, इस्लाम को इतना सवारा है, इस्लाम को इतना निखारा है कि रहती दुनिया तक एक यजीद क्या, अगर 1000 यजीद भी दुनिया में पैदा हो जाए फिर भी हुसैन मुस्तफ़ा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हुसैन जिंदाबाद थे, हुसैन जिंदाबाद हैं और हुसैन जिंदाबाद। बस इतनी आवाज। इससे तो ज्यादा मैं जब चाहूं मथुरा के पंडित जी से बुलवा लेता हूं, इससे तो ज्यादा मैं जब चाहूं मैं अयोध्या के महाराज से कहलवा लेता हूं। एक बार जरा हुसैनियों से बुलवाता हूं, देखता हूं कितने बोलते हैं हुसैन जिंदाबाद थे, हुसैन जिंदाबाद हैं और हुसैन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ओ यार, जब मैं मथुरा तकरीर के लिए गया था और वृंदावन में जब मेरी तकरीर कराई गई, मैंने देखा कि वहां 80% वो लोग बैठे हैं जिनका टावर इस जानिब है। जब मैंने देखा तो मैंने दिल में कहा मुबारक कादरी, ये मौका बड़ा अच्छा है, किताबें इनकी हो, धर्म इनका हो, एसलोक इनका हो, वेद इनका हो, पुराण इनका हो, जबान इनकी हो, चर्चा हुसैन का हो, चर्चा हुसैन का हो। अब जो हमारे बिरादराने वतन बैठे जरा वो भी बैठे। मुझसे एक बाबा जी ने आकर के पूछा, चतुर्वेदी साहब सही बताइए, आप बड़े ज्ञानी लगते हैं। मैंने कहा जी ये तो बाद में फैसला होगा, पहले आप ये बताइए आपका सवाल क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा एक सवाल है, मैं कई साल से चतुर्वेदियों से सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, मुझे आप सवाल का एक जवाब दे दीजिए। मैंने दिल में ख्याल किया, या अल्लाह ये भरे मजमे में सवाल कर रहा है। वो वीडियो सोशल मीडिया पे आई, दुनिया ने देखा, बहुत लोगों ने देख करके उसको लोग देख करके महजूज हुए। उसने भरे मजमे में उससे एक सवाल किया, उसने कहा कि एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कहा जी बोलिए। बोले आपने अगर वेद पढ़ा है, आपने इस पे रिसर्च की है, तो मुझे बता सकते हैं कि राम किस स्कूल से आते हैं। मैंने कहा यही सवाल है। बोले नहीं, इस सवाल का जवाब दीजिए फिर मैं दूसरा जवाब दूंगा। सैदपुर वालों बहुत तवज्जो के साथ। मैंने कहा जी मैं बताता हूँ, मैंने रामचरितमानस पढ़ा, तो रामचरितमानस में हमने देखा बाबा तुलसीदास ने वहां लिखा है, वहां वो लिखते हैं, वो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। राम जिस स्कूल से आते हैं वो रघुकुल है। उनके रघुकुल का ये अहम है कि वो जबान जब दे देते हैं अपनी जबान से फिरते नहीं हैं, अपनी जबान पे मर मिट जाते हैं, वो जबान के बड़े पक्के हैं। उन्होंने कहा आपने बता दिया। मैंने कहा और पूछिए। उन्होंने कहा एक सवाल और है। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा बताइए राम के भाई कितने हैं। हमने बता दिया राम के अलावा 3 और भाई हैं, दशरथ है, भरत है, शत्रुघ्न है। उसने कहा मुझे बता दीजिए राम के बेटे कितने हैं। हमने कहा 2 हैं, लव और कुश हैं। उसने कहा राम के पिता का नाम बताइए। हमने कहा दशरथ है। अब बता दिया। महाराज जी जाने लगे, पता है सैदपुर वालों। हमने कहा मौका अच्छा है। हमने कहा बाबा जरा पलटिए। जब वो पलटे तो हमने कहा मेरा भी 2 सवाल है और जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। बोले जी पूछिए। हमने कहा ज्यादा नहीं, बस इतना बता दीजिए हनुमान जी का ननिहाल कहाँ है। आप यकीन जानिए 2 साल हो गए, इसका जवाब अब तक उन्होंने नहीं दिया। वो मुझसे कान में आकर कहते हैं बाबा सही बताइए, पहले आप भी पंडित थे, बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टीटीए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। बोले फिर ये माल कहाँ से निकला। हमने कहा ये माल तो कुछ भी माल नहीं है। अरे हम तो इससे भी ज्यादा जानते हैं। बोले क्या जानते हैं। हमने कहा आपके यहाँ शादी होती है। बोले जी होती है। हमने कहा शादी के अंदर आपके यहाँ वचन लिया जाता है। बोले वचन लिया जाता है। हमने कहा अग्नि के सामने, अग्नि देवता के सामने फेरा लिया जाता है। बोले लिया जाता है। हमने कहा बाबा हम वो भी मंत्र जानते हैं, हमें वो भी पता है। सैदपुर वाले अगर कहें तो बता दें। छोड़िए रहने दीजिए, नहीं बताते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दीजिए लब्बैक या हुसैन। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे पूरा मजमा रंग में रहे तो बताओ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब एक शेर में पढ़ता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ मौला हुसैन कौन है। हुसैन तुमको जमाना सलाम करता
एकदम रंग में सुनना तो अगली बात बताऊंगा। हुसैन तुमको जमाना सलाम करता है, हर एक चाहने वाला सलाम करता है। बहुत बड़ा शेर, इतना बड़ा शेर मजमे में नहीं पढ़ा गया है, न इतना बड़ा शेर मजमे में पढ़ा जाएगा। मैं शेर पढ़ के बताता हूँ, यकीनन इस शेर को सुनने के बाद लोग तड़प जाते हैं, मचल जाते हैं। कितना बड़ा शेर मैं पढ़ता हूँ, आप सुन करके बताना। हुसैन तुमको जमाना सलाम करता है, हर एक चाहने वाला सलाम करता है। जमाने वाले जमाने वाले जमाने वाले तो झुकते हैं काबे की जानिब, मेरे हुसैन को काबा सलाम करता